जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बेहद ही खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं टीए रिजल्ट्स की। जी हां, टेरिटोरियल आर्मी 2025 का रिजल्ट जारी कर चुकी है अपने सभी ऑफिसर कैंडिडेट्स के लिए जो कि ऑफिसर बनने वाले हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। जी हां, ये सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं बट इनके पास जॉब होती है और ये नौकरी पेशा लोग होते हैं जो कि एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ ही जब बात करते हैं कि अब आपको अपने एसएसबी के लिए आखिर क्या करना है, यानी कि आप इतनी बड़ी आपने जो उपलब्धि हासिल करी है, टेरिटोरियल आर्मी का रिटन एग्जामिनेशन आपने निकाला है एंड फाइनली आपको मौका मिल रहा है एक एसएसबी इंटरव्यू देने का। तो अब इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आखिर एसएसबी इंटरव्यू में होता क्या है, आइए आज हम उस पर बात करते हैं। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस चीज में सफलता प्राप्त करी और फाइनली उनके नाम उस लिस्ट में आए कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं कि सर एसएसबी का 5 डे प्रोसीजर आखिर होता क्या है। देखिए, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग होती है सुबह सुबह। जब आपकी रिपोर्टिंग होती है तब आपको फॉर्मल क्लोथिंग पहननी होती है। क्लोथिंग वगैरह कब कैसे क्या पहननी है एसएसबी को लेकर मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस बना चुका हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, क्लोथिंग को लेकर कि ड्रेस कोड क्या फॉलो होना चाहिए, ठीक है, इस पर शॉर्ट्स वीडियो आप जाके जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग होती है, ये कोविड के टाइम की रिपोर्टिंग दिखाई गई जब फेस मास्क और शील्ड वगैरह था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हाँ, क्लोथिंग के लिए आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि इस तरह से क्लोथिंग बच्चे पहने होते हैं। साथ में उनका ट्रॉली बैग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें उनका सारा 5 दिन का सामान रहता है। रिपोर्टिंग के बाद क्या होता है, आपको ले जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जहां पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आखिर 2 टेस्ट होते हैं, ओआईआर एंड पीपीटी। डिटेल में मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा अभी आप लोगों को। देन कम्स योर साइकोलॉजी टेस्ट। जो बंदे स्क्रीनिंग हो जाते हैं, ठीक है, 2 स्टेजेस में होता है एसएसबी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 इज नोन एज स्क्रीनिंग पार्ट। स्क्रीनिंग पार्ट में ओआईआर होता है एंड पीपीएनडीटी होता है। ठीक है, जो बंदा स्टेज 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करता है वो स्क्रीन इन कहलाता है, जो नहीं कर पाता उसको स्क्रीन आउट कैंडिडेट कहते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन आउट होने से बचना है तो आपको जरूरत है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, और कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में आगे चल के। देन कम्स योर साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी में अलग अलग 4 टेस्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देन कम्स योर जीटीओ टेस्टिंग, उसमें 9 टास्क होते हैं, क्या होते हैं उस सबको मैं बताऊंगा आप लोगों को। देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू पार्ट, है ना, यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। एंड देन फाइनल कम्स योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल जाता है कि आप या रिकमेंड हुए हैं या आप नॉन रिकमेंडेड हैं, यानी कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखिए, डे 1 जो होता है एसएसबी का काफी क्रूशियल होता है। इसमें 80% बचा, जी हाँ 80% कैंडिडेट जो होता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम स्टेज 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट होते हैं आपके, एक ओआईआर होता है, दूसरा होता है आपका पीपीएनडीटी। ओआईआर यानी कि होता है आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपके अलग अलग तरह के रीजनिंग के सवाल आते हैं, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें आपको लगभग 50-50 क्वेश्चन मिलते हैं हर सेट में, 2 सेट्स आपको दिए जाते हैं। टाइम लिमिट इज अप्रॉक्स अराउंड 27 to 35 मिनट्स, इस तरह की टाइम लिमिट होती है वहाँ पे। एंड देन फाइनली आपका पीपीएनडीटी आता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद आपको उस पर इंडिविजुअल नरेशन देना होता है कि बंदे को। एंड देन फाइनली आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है ओआईआर में। ठीक है, और साथ ही पीपीटी जो होता है और ओआईआर होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि आप स्क्रीन होते हैं या स्क्रीन आउट होते हैं। देन कम्स आपकी अगली चीज कि ओआईआर में क्या क्या चीजें, इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए। देखिए, मेजर कल्चर क्लासेस में किस तरह से हम ओआईआर वगैरह कराते हैं। अगर आपको भी पार्ट बनना है पूरे एसएसबी प्रोसीजर का तो आपको कॉल करना होगा 9696330033 पर। एंड देन फाइनली आप भी अपनी सीट को बुक कर सकते हैं प्रायर में। अब समझ लेते हैं ओआईआर टेस्ट आखिर होता क्या है। यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं आपके, ठीक है, ओआईआर के। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का आपको कराया जाता है। टाइम लिमिट जो होती है 25 से 30 मिनट्स की अप्रॉक्स होती है। एंड 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच में यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि लिखा है। ओआईआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बिकॉज यही आपकी स्क्रीनिंग में एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद आपको मिलते हैं 4 मिनट जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। बॉक्स डिटेल और एक्शन पार्ट लिखने के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा और मिलता है वहाँ पे। 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है। एंड देन कम्स इंडिविजुअल नरेशन, जब आपको 14 या 16 के ग्रुप में बांट के एक रूम में बैठा दिया जाता है और फिर आपसे एक से उसकी स्टोरी सुनी जाती है। एंड देन फाइनली क्या होता है कि आपसे जीडी करवाया जाता है, जहां पे आपको एक कॉमन स्टोरी पर आना होता है। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग भी मेजर कल्चर क्लासेस में सेमी सर्कल में बैठा के स्टोरी वगैरह लिखवाने की प्रैक्टिस, ठीक है, उसके बाद जीडी होता है, ये सारी चीजें आपको करवाते हैं ताकि आपको एक रॉ आइडिया मिल सके, आपको जो कंपटीशन का लेवल है वो फील हो सके आसपास से। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छी संगत में रहते हो, तभी आप अच्छा बन पाते हैं। ठीक है, आप इंप्रूव कर पाएंगे जब आपको कंपटीशन मिलेगा आसपास के लोगों से। अगर आप सोचेंगे घर बैठ के हो जाएगा, भाई आई एम टेलिंग यू, नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखें इस चीज को। एंड द फर्स्ट टेस्ट कंडक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ओआईआर टेस्ट इज अ रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ लाइक 45 to 50 क्वेश्चंस का होता है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। रिजल्ट जो होता है ओआईआर एंड पीपीटी के दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है।
फिर जो जो बंदे स्क्रीन इन हो जाते हैं, ठीक है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया था वो लोग स्क्रीन इन हो जाते हैं, देन वो स्टेज 2 में आते हैं, यानी कि डे 2 में जाते हैं, और वहाँ पर होता है उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जहाँ पर सबसे पहला आता है आपका TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। जैसे कि PPT में एक पिक्चर दिखाई जाती है, यहाँ पे 12 स्लाइड्स दिखाई जाती है, 12 पिक्चर्स, लेकिन 12 में से 11 में तो पिक्चर होती है, लेकिन जो एक होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है। यहाँ पे आपको मन से एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। 11 में तो आप वो लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसके हिसाब से स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी कैसे लिखते हैं, क्या कराया जाता है, ये सब आपको यहाँ पर हम सबको सिखाएंगे, एकदम जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, ठीक है। 90 डेज कोर्स क्या है उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि टैट आखिर होता क्या है। यहाँ पे 30 सेकंड की एक पिक्चर दिखाई जाएगी, 4 मिनट में आपको उस पर स्टोरी लिखनी है। ऐसी 12 स्लाइड्स आपको दिखाई जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो 12वीं स्लाइड होगी वो ब्लैंक स्लाइड होगी, ठीक है। देन कम्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि वेट। इन दिस टेस्ट अ सीरीज ऑफ 60 वर्ड्स आर शोन टू यू, ओके। 60 वर्ड दिखाए जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं, एक वर्ड आया करेगा, 15 सेकंड स्क्रीन पे रहेगा और फिर चला जाएगा। उस 15 सेकंड के दौरान में आपको उसको देखना भी है, उसके बारे में सोचना भी है, और उसके लिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ एक सॉल्यूशन उसमें लिखना भी है। उस वर्ड को यूज करते हुए एक सेंटेंस फॉर्म करना है, यानी कि आपको। नाउ द थिंग इज कि सर 15 सेकंड में कैसे हो पाया करेगा, इतनी जल्दी सब कैसे लिख पाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस आपको उसकी लगातार यहाँ पर करवाई जाएगी। देन कम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, 60 सिचुएशंस दी जाती हैं कि आपके सामने अचानक से ये हुआ, आपके सामने आपका पर्स चोरी हो गया, आपको किसी ने कंधे पे बंदूक रख दी, अब आप क्या करेंगे, है ना। आप जा रहे थे बैंक में, आप गए हैं, वहाँ पे बैंक रॉबरी हो रही है, या फॉर एग्जांपल आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका बैग चोरी हो गया, है ना, रात में गुंडों ने आपको घेर लिया, आपके घर में सांप आ गया। इस तरह की कुछ भी SRTs आपसे 60 SRTs पूछी जाती हैं। टाइम मिलता है 30 मिनट का, एक बुकलेट दी जाती है SRT की, उसको देखते हुए आपको उनके सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, ठीक है। देन कम सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। देखिए, एक इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं होती जो वो अपने बारे में सोचता है, उसकी पर्सनैलिटी उससे बनती है कि बाकी लोग उसके बारे में और क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेरेंट्स का ओपिनियन, आपके टीचर्स का ओपिनियन, आपके, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ऑब्वियसली आप TA के लिए आ रहे हैं तो आपके बॉस का ओपिनियन आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपके कलीग्स का ओपिनियन, जिनके साथ आप काम करते हैं। देन कम्स आपका खुद का ओपिनियन अपने बारे में। 5वां होता है आपका एम इन लाइफ, लाइक आपको आगे और क्या करना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम, ठीक है। इस तरीके से इसमें 5 पैरा होते हैं, 15 मिनट का समय होता है। देन फाइनली कम्स GTO टास्क। GTO टास्क में टोटल 9 टास्क होते हैं। GTO टास्क 2 दिन चलता है, ठीक है। SSB में 2 दिन चलता है। पहले दिन शुरू के 6 कराए जाते हैं, उसके बाद बाकी के 3। अगर ध्यान दें यहाँ पे क्या क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसमें 2 GDs कराए जाते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जहाँ पे एक प्रॉब्लम दी रहती है मॉडल पे, उसका सोल्यूशन आपको लिखना होता है, फिर GD करना होता है। देन कम्स PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यहाँ पे 4 अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको आपको रस्सी फट्टा बल्ली की मदद से क्रॉस करना होता है। देन कम्स आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जहाँ पर आपको 6 बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, दीवार चढ़ना, रस्सी पे से कूदना, और भी कई सारी चीज़ें, मतलब लाइक एक फिगर ऑफ 8 में से निकल के जाना, फिर हाई वॉल करना, जाइंट स्लाइड पे से फिसलना, है ना, डबल वॉल के बीच में से बीम पे चलना। ये सारा काम आप किसमें करते हैं, आपके ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में करते हैं। देन कम्स आपका हाफ ग्रुप टास्क। अभी तक आप लोग 8 लोग थे ग्रुप में, अब आपको 4 के भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड देन फाइनली आपसे एक ऑब्स्टिकल क्रॉस कराया जाएगा। फिर कम्स लेक्चरेट, ये डे 1 का लास्ट होता है, यानी कि डे जो GTO का डे 1 है उसका लास्ट, वैसे डे 3 SSB का, ठीक है। तो लेक्चरेट लास्ट होता है। इसमें क्या होता है, 3 मिनट आपको मिलते हैं, एक पर्ची आपको मिलती है, उस पर 4 टॉपिक लिखे रहते हैं, आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करके 3 मिनट तक प्रिपेयर करना है, उसके बाद 3 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बोलना भी होता है आप लोगों को, ठीक है। ये होता है आपका लेक्चरेट। देन कम्स योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। यहाँ पर आपको 10 ऑब्स्टिकल रहते हैं, नंबर उस पर मार्क रहता है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे उस 3 मिनट के दौरान में, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो भी बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेजर कल्चर क्लासेस के चैनल पे। एंड देन कम्स फाइनली कमांड टास्क, जहाँ पे आपको कमांडर बनाया जाता है, आपको 2 सबऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उनकी मदद से आपको एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करना होता है। देन कम्स फाइनल ग्रुप टास्क, जहाँ पूरा ग्रुप एक साथ फिर से वापस आता है, एंड फाइनली एक साथ क्रॉस करता है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा आपका GTO खत्म हो जाता है 2 दिन में। देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ध्यान दीजिए। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है साइकोलॉजी का, उसमें लगभग 2 घंटे आपको लिखना पड़ा, ठीक है। वो पहला डोजियर चेक होगा, एंड देन फाइनली आपको मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू जो है आपका वो लगभग 45 से 50 मिनट तक चलता है बस खाली। GTO पूरा 2 दिन चलता है, लेकिन मार्क्स तीनों के पास बराबर हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास भी और GTO साहब के पास भी, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि भाई ये व्यक्ति आपको सिर्फ 45 से 50 मिनट में उतने ज़्यादा अच्छे नंबर दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। एक सीनियर ऑफिसर कंडक्ट करते हैं, और यहाँ पे किस तरह के सवाल पूछते हैं, CIQs के बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं उसकी वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ, आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, पहला होता है आपका एजुकेशन के बारे में, आपकी पढ़ाई बुरी, आपके दोस्तों के बारे में, ठीक है, आपके टीचर्स के बारे में, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में। दूसरा होता है आपका आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ओके, द सैलरी, ये सब चीज़ों के बारे में होता है। तीसरा आपका स्पेयर टाइम, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब होता है। करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल आते हैं, डिफेंस न्यूज़ के ऊपर सवाल आते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो इंटरेस्ट आपके हैं उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे। ये सब कुछ जानने के बाद फाइनली आपका पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो जाता है, लगभग 30 से 45 मिनट में ये आपका चलता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बाद होती है आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस, एंड देन फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सर आखिर MKC SSB संकल्प बैच है क्या। देखिए, ये एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है
एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो मेजर कल्ची क्लासेस आप सभी के समक्ष लेके आया है। ठीक है, अगर आपको भी अपना वर्दी का सपना पूरा करना है तो आपको जुड़ना होगा मेजर कल्ची क्लासेस के साथ, जहां पर संकल्प बैच के तहत, जहां हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है और वो है आपका रिकमेंडेशन। ये पूरी टीम आप अपने सामने देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूँ, हमारे शुभम सर साइकोलॉजिस्ट है ना, कर्नल के राय सर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कर्नल के मिश्रा सर स्क्रीनिंग टेस्ट के ऑफिसर है ना, फिर हमारे सौरभ सर का मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ है, हमारे गाइडिंग फोर्स, एंड देन कम्स हमारे कर्नल एल के पांडे सर, कैप्टन ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, एंड देन फाइनली ही इज अ साइकोलॉजिस्ट टू, देन कमल सर जो कि आपके जीटीओ है, एंड मैं खुद अभिषेक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का एक्सपर्ट। तो मैं आपको स्क्रीनिंग के लिए गाइड करूंगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए गाइड करने वाला हूं, एंड साथ ही साथ आपको अदर्स लोग हैं जो कि आपको साइकोलॉजी और जीटीओ टास्क के लिए गाइड करने वाले हैं। तो जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं अलग अलग चीज़ें, OIR, PPT की टेस्ट की प्रैक्टिस, साइकोलॉजिकल टेस्ट के मल्टीपल मॉक्स वगैरह। ठीक है, आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं काफ़ी सारे, एंड देन फाइनली इंडोर एंड आउटडोर जीटीओ टास्क की प्रैक्टिस पूरी, यानी कि हमारे पास खुद का जीटीओ ग्राउंड भी है जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चीज़ों को करना सिखाएंगे, एंड फाइनली आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों के मन में आता है, हॉस्टल एंड मेडिकल की सुविधा भी है। आपका हॉस्टल में रहने की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी, उसके साथ साथ आपके मेडिकल पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। एंड फाइनली इस टीम के साथ इस बच्चों की तरह चमकते हुए आप भी दिखाई देंगे इन चेस्ट नंबर के साथ में, एंड देन फाइनली आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए 90 डेज का SSB कोर्स, बिकॉज 90 डेज का कोर्स इसलिए रखा गया मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे। द रीजन बीइंग इज कि अगर कोई 14 से 15 दिन में सोच रहा है उसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये बहुत टफ होता है। इसीलिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हमें खुद को टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो ये सबसे बेस्ट प्लान है इंडिया का, जो कि सौरभ सर की सोच है, और इसी इनोवेशन और सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। न्यू बैचेस की अगर मैं बात करूं तो 6 अक्टूबर को हमारा पहला बैच अभी शुरू होने वाला है, मंडे से। प्लीज़ आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं, एंड देन फाइनली 13 अक्टूबर जिसमें लगभग सिर्फ 10 से 12 सीट्स बची हुई हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ और आज ही अपने कंधों पर सितारे पाइए। जय हिंद, जय भारत।